अभिषेय हत्तीरणाओ पच्चुरुवई पच्चुरोहिता जेनेव भाई क्रिया उवट्ठाणसाला जेनेव सय सिंहासने तेनेव उवगच्चिता सिंहासन वरंती पुरत्तम भीमुहे निश्चयी निश्चयिता कौडुंबीय पुरे से सदा वही सदा वित्ता एवं वैयासी गच्छणम तुभ्ये देवानुप्रिया बारवय्य नैर्य सिंगाड़ज्ञ जाव उग्गे सेमाणे एवं वयहम एवं कल्लु देवानुप्रिया बारवय्य नैर्य दुवाल सज्जोयण आया माए जाव पच्चक्कम देवलोक भूयाय सुरग्गी दियाण मूले विनाशने भविष्यति तम जोड़म देवानुप्रिया इच्छई बारवय्य नैर्य राया व जुवराया व ईश्वरे तलवरे माड़प्रिय कौडुंबिय इब्बे सेट्टी व देवी व कुमारो व कुमारी व अरो अरिष्टनेमिस अंतीय मुड्डे जाव पवित्रिये तणम कन्ने वासुदेव विसर्जयी पच्छाउरस्तम वीयसे अहा पवित्रम वित्तिम वित्तिम अनुज्जाणम मयम 21 कार समुदायणम एणम निक्खमणम करे दोच्चम पी तच्चम पी गोसणम गोसे गोसिता मम एणम आणत्यम कच्चपिन्नम तैणम ते कौडुंबे पुरिस जाओ पच्चिन पंक्ति। अरहंत प्रभु के मुखारविंद से अपने भविष्य का यह वृत्तांत सुनकर कृष्ण वासुदेव बड़े प्रसन्न हुए और अपनी भुजा पर ताल ठोकने लगे। जयनाथ करके त्रिपदी का छेदन अर्थात 3 चरण पीछे हटकर सिंहनाथ किया। फिर भगवान नेमिनाथ को वंदन नमस्कार करके अपने अभिषेक योग्य हस्ती रत्न पर आरूढ़ हुए और द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए अपने राजप्रसाद में आए। राजप्रसाद में आकर अभिषेक योग्य हाथी से नीचे उतरे और फिर जहाँ बाहर की उपासन शाला थी, जहाँ अपना सिंहासन था, वहाँ आए। वे सिंहासन पूर्वाभिमुख विराजमान हुए। फिर अपने आज्ञाकारी पुरुष राज सेवकों को बुलाकर इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रियो, तुम द्वारिका नगरी में संज्ञा तक यावत चतुष्पद आदि सभी राजमार्गों पर जाकर मेरी इस आज्ञा की घोषणा करो, प्रचारित करो। हे द्वारिकावासी नगरजनों, इस 12 योजन लंबी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान द्वारिका नगरी का सूरा अग्नि एवं देव्यान के प्रकोप से कारण नाश होगा। इसलिए हे देवानुप्रियो, द्वारिका नगरी में जिसकी भी इच्छा हो, चाहे वह राजा हो, युवराज हो, ईश्वर स्वामी या मंत्री हो, तलवर राजा का प्रिय अथवा राजा के समान हो, दिव्य सेठ हो, रानी हो, कुमार हो या कुमारी हो, राज रानी हो या राजपुत्री हो, इनसे जो भी भगवान अरिष्टनेमि के पास मंडित होकर यावत दीक्षा लेना चाहता हो, उसको कृष्ण वासुदेव ऐसा करने की सहर्ष आज्ञा देते हैं। दीक्षा लेने वाले के पीछे उनके आश्रित सभी कुटुंबीजनों की श्री कृष्ण यथा योग्य व्यवस्था करेंगे और बड़े रिद्धि सत्कार के साथ उसका दीक्षा महोत्सव भी वे संपन्न करेंगे। इस प्रकार 2-3 बार घोषणा कर मुझे सूचित करो। कृष्ण का यह आदेश पाकर उन आज्ञाकारी राजपुरुष ने वैसे ही घोषणा की। 2-3 बार करके लौटकर इसकी सूचना कृष्ण को दी। तैणम सा पौमावई देवी अरो अरिठनेमि स अंत्ये धम्मम सोचा निस्समम हट्टतुट्ठ जावय्या अहम अरिठनेमि वंदई नमम सई वंदिता नमन सिता एवं वैयासी सद्दहामीनम वंती निगद्धम पावयणम जे जहेम तुके वयम जमनौरम देवानुप्रिया कन्नम वासुदेव आपुच्छामि तैणम अहम देवानुप्रियाणम अंत्ये मुद्दा जाव पव्यामी आत्वम देवानुप्रिया माँ परिबद्ध करेई। इसके बाद मैं पद्मावती महारानी भगवान नेमिनाथ से धर्मोपदेश सुनकर एवं उसके हृदय में धारण करके बड़ी प्रसन्न हुई। उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। यावत वह अरहंत नेमिनाथ को भावपूर्ण हृदय से वंदना नमस्कार कर इस प्रकार बोली, हे पूज्य, निर्ग्रंथ प्रवचन में श्रद्धा करती हूँ। आप जैसा कहते हैं वह तत्व वैसा ही है। आपका धर्मोपदेश यथार्थ है। हे भगवान, मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर देवानुप्रिय के पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण चाहती हूँ। प्रभु ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में विलंब मत करो। तैणम सह पौमावई देवी धामियम जानपवरम दोरुहै दुहिता जैनव सये गिये तेने उवागच्चित्ता धमियाओ जानपराओ पच्चुरोहिता जैनव कन्ने वासुदेव तेने उवागच्चित्ता करेले जाव कट्टु कन्नम वासुदेव एवं वैयासी इच्छामिणम देवानुप्रिया तुभ्यहिम अपनुनाय समानि अरो अरिष्टनेमिश्र अंतिये मुद्दा जाव पवयामी कन्ने आहस्वम देवानुप्रिया तैणम से कन्ने वासुदेव कौडुंबे पुरुष से सदा वहीम सदा वित्ता एवं वैयासी क्षिप्पामेव भो देवानुप्रिया पौमा वय्ये देवीय महत्तम निक्खमण विषयम वोट्टेणम वोटित्ता एवं आनंत्यम पच्चन्नीयम तैणम ते कौडुंबे जाओ पंचिनंती।
नेमिनाथ प्रभु के ऐसा कहने के बाद पद्मावती देवी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर द्वारिका नगरी में अपने भवन आकर धार्मिक रथ से नीचे उतरे और जहां पर कृष्ण वासुदेव थे वहां आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रिय, आपकी आज्ञा हो तो मैं अरंत अरिष्ट नेमि के पास मुंडित होकर दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। तब कृष्ण वासुदेव ने अपने आज्ञाकारी पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, हे देवानुप्रिय, शीघ्र ही महारानी पद्मावती के लिए दीक्षा महोत्सव की विशाल तैयारी करो और तैयारी हो जाने की मुझे वापस सूचना दो। तब आज्ञाकारी पुरुष ने वैसा ही किया और दीक्षा महोत्सव की तैयारी की सूचना उनको दी। तयणम से कन्ने वासुदेवे पौमामयी देवी पठ्ठयम दुरोही दुरित अट्ठसेन सोवकल्लसेन जावनिखम पासीन अभिषिच्चई अभिषिच्चित्ता सवालकार विभुष्यम करे करित्ता पुरिससिंह वाहिनी सिवियम दुराहिवित्ता भारवीय नैर्य मज्ज मज्जेणम निगच्छई निगच्छित्ता जेनेव रेवये पवये जेनेव सहस्रभवन्ने भुजावणे तेनेव उवागच्छई उवागच्छित्ता सिवियम ठवे ठवेत्ता पौमामयी देवी सिवियाओ पच्चोरोही। तयणम से कन्ने वासुदेव पौमामयी देवी पूर्वो कट्टम जेनेव अरिठनेमि तेनेव उवागच्छई उवागच्छित्ता अरम अरिठनेमि तिकुत्तो आयाहिनम पय्याहिनम करे करित्ता मंदई नमन सई वंदित्ता नमनसित्ता एवं वैयासी ऐसणम मंते मम अगमयी श्री पौमामयी नामं देवीट्ठा कंतापिया मनुना मणामा अभिराम जीवियौ सासा हिय्यानंद दंजनीया उपवीय दुल्लहा सवणयाय किमग्गम पुण्यम पाषणाय तयनम अहम देवानुप्या शिष्यनि भिक्षम दलयामि पठिच्छन्तूणां देवानुप्या शिष्यनि भिक्षम अहासुअं तयणम सा पौमामयी देवी उत्तरपुरित्तं ऋषिभागम अवक्कमयी अवक्कमित्ता स्वयमेव आभरण ललकारम ओमियम ओमियित्ता स्वयमेव पच्चमुट्टिय लोयम करे करित्ता जेनेव अरिठनेमि तेनेव उवागच्छई उवागच्छित्ता अरम अरिठनेमि वंदई नमन सई वंदित्ता नमनसित्ता एवं वैयासी आलित्येन मन्ते पालित्येन मन्ते लोय जाव दम्माख्यूम। इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पट पर बिठाया, 108 बार स्वर्ण कलशों से उसे स्नान कराया, यावत दीक्षा संबंधी अभिषेक किया, फिर सभी प्रकार के अलंकारों से उसे विभूषित करके 1000 पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली शिविका पालकी में बिठाकर द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए निकले और जहां रेवंतक पर्वत और सहस्त्राम उद्यान था वहां आकर पालकी नीचे रखी। तब पद्मावती देवी पालकी से नीचे उतरी। कृष्ण वासुदेव पद्मावती महारानी को आगे करके भगवान अरिष्टनेमि के पास आए और भगवान अरिष्टनेमि को 3 बार दक्षिण तरफ से प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोले, हे भगवान, यह पद्मावती देवी मेरी पटरानी है, ये मेरे लिए इष्ट कान प्रिय एवं मनज्ञ है और मन के अनुकूल चलने वाली है, अभिराम सुंदर है। हे भगवान, यह जीवन में श्वासोच्छ्वास के समान मुझे प्रिय है, मेरे हृदय को आनंद देने वाली है। इस प्रकार की स्त्री रत्न उदुम्बर गुलर के पुष्प के समान सुनने के लिए भी दुर्लभ है, तब देखने की तो बात ही क्या है। हे देवानुप्रिय, मैं ऐसी अपनी प्रिय पत्नी की भिक्षा शिष्यणी के रूप में आपको देता हूँ, आप उसे स्वीकार करें। कृष्ण वासुदेव की प्रार्थना सुनकर प्रभु बोले, हे देवानुप्रिय, तुम्हें जिस प्रकार सुख हो वैसा करो। तब उस पद्मावती देवी ने ईशान कोण में जाकर स्वयं अपने हाथों से अपने शरीर पर धारण किए हुए सभी आभूषण एवं अलंकार उतारे और स्वयं ने ही अपने केशों का पंचमुष्टिक लोच किया। फिर भगवान नेमिनाथ के पास आकर वंदना की, वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोले, हे भगवान, यह संसार जन्म जरा मरण आदि दुख रूपी आग में जल रहा है, अतः इन दुखों से छुटकारा पाने और जलती हुई आग से बचने के लिए मैं आपसे संयम धर्म की दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ, अतः कृपा करके मुझे प्रवर्जित कीजिए, यावत चारित्र धर्म की दीक्षा प्रदान कीजिए। तैणम अरा अरिठनेमि पौमावयी देवी स्वयमेव पवावेयीं स्वयमेव मूढ़ावेयीं स्वयमेव दक्षिणीये अज्जाये सिंसिनी दली तैणम सा दक्षिणी अज्जा पौमावयी देवी स्वयं पवये जाव संजमीयम तैणम सा पौमावयी जाव संजमयी तैणम सा पौमावयी अज्जा जाया इरिया समिया जाव गुत्तम्ब भयारिणी।
पद्मावती के ऐसा कहने पर भगवान अरिष्टनेमि ने स्वयं पद्मावती को प्रवर्जित करके यक्षिणी आर्या को शिष्य रूप में सौंप दिया। तब यक्षिणी आर्या ने पद्मावती देवी को स्वयं प्रवर्जित किया और संयम में यत्न करने की दीक्षा दी, श्रवण धर्म की दीक्षा दी और संयम क्रिया में सावधानी पूर्वक यत्न करते रहने की भी हित शिक्षा देते हुए, हे पद्मावती तुम संयम में सदा सावधान रहना। पद्मावती भी यक्षिणी गुरुणी की हित शिक्षा मानते हुए सावधानी पूर्वक संयम पथ पर चलने का यत्न करने लगी तथा इरिया समिति आदि पांचों समितियों से युक्त होकर यावत ब्रह्मचारिणी का आर्या बन गई। तैणम सा पौमावई अज्जा जक्षिणीये अज्जाय अंतिये सामाय्य माय्याय एकारस्त संगाय आयुज्यम बहुम चौथम छठम दस्तम दुवालसेम मासद मास खमेणेम विविहेम दौकम्येम अप्पाणम भावेमाण विहरै धन्नम सा पौमावई अज्जा बहुकुड़ पुण्णायम विसंवासायम सामर्ण पर्याय पावनिता मासियाय सल्लेनाय अप्पाणम जोसेयम जोसिता सत्यम मत्तायम अणसत्ता सणयम छेदयम छेदिता जसठाय किरिय नग्ग भावे जावतमट्ट आरायम चरे उस्तासेयम सिद्धा। तत्पश्चात उस पद्मावती आर्या ने यक्षिणी गुरुणी के पास सामयिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। साथ ही उपवास, बेले तेले पंचोले 15 दिन और महीने तक की विविध प्रकार की तपस्या से वह अपनी आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगी। इस तरह पद्मावती आर्य ने पूरे 20 वर्ष तक चारित्र धर्म का पालन किया। अंत में 1 मास की संलेखना की और 60 भक्त अनशन पूर्ण करके जिस कार्य मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम स्वीकार किया था उसकी आराधना करके अंतिम श्वास के बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। अध्ययनी अध्ययन उख्यो अध्ययन तेणम कालेणम तेणम समेणम बारवय्य नैरिय देवय पवीय नंदनवणे उज्जाने तत्णम बारवय्य नैरिय कन्ने वासुदेवराय होता तत्णम कन्नस्य वासुदेवस्य गौरी देवी वन्नो अरा अरट्टनेमि समोसड़े कन्ने निगये गौरी जहा पौमावई तहा निगया धम्म कहा परिसा पड़ गया कन्ने ही पड़ गए तैणम सा गौरी जा पौमावई तहा निखवत्ता जाव सिद्धा एवं गंधारी लक्षणा सुसीमा जम्बवई सच्चभामा रूपिणी अट्ठवी पौमावई सरिसयाओ अट्ठ अज्जयना। जम्बू स्वामी, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम अध्ययन के जो भाव कहे वे आपके मुखारबिंद से मैंने सुने। जब दूसरे हैं उससे आगे के अध्ययनों में क्या भाव कहे कृपया करके फरमाइए। आर्य सुद्रमा, हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नगरी थी। उसके समीप एक रेवतक नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर नंदन नामक एक मनोहारी एवं विशाल उद्यान था। उस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उन कृष्ण वासुदेव की गौरी नाम की महारानी थी जो वर्णन करने योग्य थी। एक समय नंदनवन उद्यान में भगवान अरिष्टनेमि पधारे। कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए गए। जन परिषद भी गई। गौरी रानी भी पद्मावती रानी के समान प्रभु दर्शन के लिए गई। भगवान ने धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनकर जन परिषद अपने अपने घर गई। कृष्ण वासुदेव भी अपने राजभवन में लौट गए। तत्पश्चात गौरी देवी पद्मावती रानी की तरह दीक्षित हुई यावत सिद्ध हो गई। इसी तरह अन्य गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवंती, सत्यभामा एवं रुक्मिणी के भी 6 अध्ययन पद्मावती के समान समझने चाहिए। इन 8 महारानियों का वर्णन इनके अध्ययनों में समान रूप से जानना चाहिए। ये सभी एक समान प्रवर्जित होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। ये सभी कृष्ण देश वासुदेव की पुत्रानियां थी। उख्यवो नम नवस्तम तेणम कालेणम तेणम समेणम बारवय्य नैरिये रेवये पवये नंदन वन्ने उज्जाने कन्ने राया तत्णम बारवय्य नैरिये कन्नस्य वासुदेवस्य पुत्रे जम्बवै देवीय अत्तये सम्मे नामं कुमारे उत्ता अहिनं पडिपुण्णं पंचदीयास्तरी तस्तणं सब्बस्य कुमारस्य मूलसीन नामं भार्य होता मन्नो अरा रिट्टनेमि समोसड़े कन्ने निगये मूल सीरीव निगया जाव पौमावई नवरम देवानुकिया कन्नम वासुदेवम आपुच्छामी जाव सिद्धा एवं मूलदंतावी। जम्बू स्वामी, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर ने 8वें अध्ययन के जो भाव कहे वे मैंने आपके श्रीमुख से सुने। आगे श्रमण भगवान महावीर ने 9वें अध्ययन का क्या अर्थ फरमाया है ये कृपा कर बतलाइए। आर्य सुद्रमा, हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नगरी के पास एक रेवंतक नाम का पर्वत था जहाँ एक नंदनवन उद्यान था। वहाँ कृष्ण वासुदेव राज्य करते थे। उन कृष्ण वासुदेव के पुत्र और रानी जामवती
देवी के आत्मज साम नाम के कुमार थे जो स्वर्ग सुंदर थे। उन साम कुमार ने मूल श्री नाम की भार्या थी जो वर्णन करने योग्य थी, अत्यंत सुंदर एवं कोमलांगी थी। एक समय अरिष्ट ने भी वहाँ पधारे। कृष्ण वासुदेव उनके दर्शनार्थ गए। मूल श्री देवी भी पद्मावती के पूर्ण वर्णन के समान प्रभु के दर्शनार्थ गई। भगवान ने धर्मोपदेश दिया, धर्म कथा कही, जिसे सुनकर जन परिषद एवं श्री कृष्ण तो अपने अपने घर लौट गए। मूल श्री ने वहीं रुककर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर आपके पास श्रमण धर्म में दीक्षित होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। इसके बाद मूल श्री ने अपने भवन को लौटी। मूल श्री के प्रति श्री श्याम कुमार पहले ही प्रभु चरणों में दीक्षित हो गए थे, अतः मूल श्री अपने ससुर श्री कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेकर पद्मावती के समान दीक्षित हुई। उन्हीं के समान तप संयम की आराधना करके सिद्ध पद को प्राप्त हुई। मूल श्री के ही समान मूल दत्ता का भी सारा वृत्तांत जानना चाहिए। आगमे दिव्य प्रणते तज्जा सत्तागमे यथागमे तदुभयागमे, इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई 4 दोष लगाओ तो आलो। जम वायुदम वच्चा मिलम हिणक्रम चक्रम पायनम विनयनम जोगिणम गोसिणम सुट्टो दिनम दुट्टो पंडितम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जाए सज्जाए न सज्जाए। गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञान पुरुष की अभिनय आसाधना की हो तो तस्मिच्छामि दुग्धम तस्मिच्छामि दुग्धम। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनो नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवर रत्न त्रय राधिका पंचेन्द्री परमेष्टिन प्रतिदिन कुर्वन्तु न मंगलम् कुर्वन्तु न मंगलम्। ये पर्व पर्यूषण जैनों का अलबेलों का मस्तानों का, इस पर्व का यारो क्या कहना, ये पर्व है जैनों का कहना। राम के समान लक्ष्य हेतु वन वन घूमे, इसलिए आप राम के समान हो गए। कृष्ण के समान गीता जैसे उपदेश दिए, इसलिए आप कृष्ण से महान हो गए। कि भगवान शिव के समान काल कूट बिके, आप काल और मृत्यु के निदान हो गए। इस भांति पूज्यवर भगवान प्रभु महावीर आदि महावीरों के वीरों के वीर महावीर हो गए। आदि अनुपमी धर्म तीर्थ के संस्थापक त्रिभुवन भूषण त्रिलोक्य वंदनीय त्रिशलानंदन सिद्धार्थ कुल के भान पंच परमेष्टि देव जय भारत चंदन शासनाधिपति परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में सत सत नमन वंदन अभिनंदन। हमारे ऊपर सादर जय जिनेन्द्र। आज हम चर्चा करेंगे समय यानी घड़ी। घड़ी में 1 से लेकर 12 तक के अंक का हम विश्लेषण करेंगे। एक एक अंक हमें क्या संदेश देता है और समय को जानना है। जो एगम जाने के सव्य जाने आचारंग सूत्र में बताया है, जो आत्मा को जान लेता है, पहचान लेता है, वह मनुष्य सभी को जान लेता है। भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं को जाना, जीता, वह वीर कहलाए। तब सब जगत को जीत लिया, तब वह महावीर कहलाए। इसीलिए वो महावीर बन गए। ऐसे तो भगवान का नाम वर्धमान था, लेकिन ऐसे वीरों के कार्य किए, इसलिए उनका नाम महावीर बन गया। आज भगवान महावीर स्वामी का हम यहाँ मंदिर में जन्म कल्याणक महोत्सव भी मना रहे हैं। तो एक भजन के माध्यम से झूलो रे झूलो थे तो त्रिशैला राजाया, झूलो झूलो रे थे तो त्रिशैला राजाया। थाने झूला में आखो मारवाड़ रे,
आखो कर्नाटक रे, आखो बेंगलोर रे, थे तो त्रिशला जी ना जाया। झूलो रे झूलो, थे तो त्रिशला जी, राजाया झूलो रे झूलो, थे तो त्रिशला जी राजाया सोनारा पारणिया माही, रत्नोरी गुंगरिया लगाई। सोनारा पारणिया माही, रत्नोरी गुंगरिया लगाई। फुलड़ों से एने सजवाई, मोतियोरी झालरिया लगाई। रेशमरी नीली डोरी हो, रेशमरी नीली डोरी धरी हाथ रे, ओढ़ो दीनानाथ रे, थे तो त्रिशला त्रिशला जी राजाया झूलो रे, झूलो रे, थे तो त्रिशला राजाया झूलो झूलो रे, थे तो त्रिशला जी राजाया। मोमा मामी थारे कज, जबला टोपी लावे आज। गालों में गुलाल छाटे, आंखों में काजल लगावे। लाडू मंगावे तारे ओ, लाडू मंगावे तारे मोती चूर रो, जी मोदीना नाथ रे, थे तो त्रिशला जी राजाया। झूलो रे झूलो, थे तो त्रिशला, त्रिशला जी राजाया झूलो रे झूलो, थे तो त्रिशला जी राजाया। त्रिशला माता हर के धीरे धीरे हड़वे हड़वे। त्रिशला माता हर के धीरे धीरे हड़वे हड़वे। वीर ने पोड़ावे मड़के, हालरिया गावे ने लड़के। जन्म्यारे माने कूके हो, जन्म्यारे माने कूके रे, तारण हारा रे, जगना तारण हार रे। झूलो रे झूलो, थे तो त्रिशला, त्रिशला जी राजाया झूलो रे झूलो, थे तो त्रिशला जी राजाया धन्य धन्य ओ त्रिशला माता, जन्म्यो जोरे त्रिभुवन नाता। धन्य धन्य ओ त्रिशला माता, जन्म्यो जोरे त्रिभुवन नाता। जुग जुग जी ओ जगत रताता, सगरे माते राग जोहाता। जुग जुग जी ओ जगत रताता, जगरे माते संगरे माथे राख जसाता। संग झूलावे वीर ने हो, संग झूलावे ओ वीर ने, पालणिए जगरा पालनहार ने। झूलो रे झूलो, थे तो त्रिशला, त्रिशला जी राजाया झूलो रे झूले, थे तो त्रिशला त्रिशला जी राजाया थाने झूलावे आको मारवाड़ियो, ओ आको कर्नाटक ओ आको उत्तर हाली हो, थे तो त्रिशला जी राजाया झूलो रे झूलो, थे तो त्रिशला जी राजाया। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।